अनुराग यादव भाई 5 बहनों का भाई था। योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं उसको परिवार को बुला करके हेतुक सहायता दिए? अनुराग यादव की जिसने भी हत्या किया, भले उसके चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, और फास्ट ट्रैक में उस मुकदमा को संचालित कर। योगी आदित्यनाथ ठोक नीति चलाते हैं, लौटर राम पर मुकदमा कायम करा दे। अगर लौटर राम अगर झूठ बोल रहा है, मैं चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं, मुकदमा कायम कराइए लौटर राम निषाद पर। लौटर राम मुकदमे से नहीं डरता है, सच की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे हटने वाला नहीं है। वकालत करते हो आप, ये वकालत करता है। इसकी जमीन पर बताइए, ये पुलिस के हाथ दौड़ दौड़ के जा रहा है, या तहसील में जा रहा है, एसडीएम के हाथ जा रहा है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। या क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिफाफा नहीं दे रहा होगा। अगर 10,000 का लिफाफा दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अनुराग यादव मर्डर केस में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसा नेता जिनका हनक पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, एक ऐसा नेता जिसके बोलने से बीजेपी में हड़कंप मच जाता है, एक ऐसा नेता भी बाकी से बात रखते हैं लोगों को चुप जाता है। हमारे साथ जुड़े हैं लौटम राम निषाद, समाजवादी पार्टी के तेज तर्राक नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके शेयर करके चैनल को बढ़ाएं, ताकि जनता तक जो असली बात जो है कि पहुँचे। अनुराग यादव मर्डर केस पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के छोड़िए अन्य राज्यों में चल रहा है। आखिर एक नरसंहार कैसे हुआ? गर्दन अलग हो जाता है, सर अलग, ध्वजा अलग, और इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के, वो भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसी इस नजर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब से मैं होश संभाला हूँ, इतनी जघन्यतम जो है, तलवार से काट करके जो है गला, धड़ को और सर को अलग करके यह निशंस जो हत्या हुई है उत्तर प्रदेश की, हमारे जानकारी में यह पहली इस तरह की घटना है। अगर जो है कि उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन, और विशेषकर जौनपुर का राजस्व विभाग अगर समय रहते एहतियात बरता होता, जमीनी विवाद जो था उसका निस्तारण किया होता, लिफाफे के चक्कर में नहीं पड़े होते। लिफाफा कैसा? लिफाफा उत्तर प्रदेश सरकार में चले जाओ किसी थाने पर, 5,000 से नीचे कोई छोटा मामला होगा तो काम नहीं होगा। क्या यही कारण है? यही कारण है। सबसे बड़ा जो है घुसखोरी, और घूस नहीं दो तो उत्तर प्रदेश में आप सही भी हो, आपके जमीन है, आपके जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा, पुलिस को बस 10-20 हज़ार दे के पटा लूंगा, पुलिस कहेगी घर बना लो, और जब बन गया तो चलो अब तो न्यायिक प्रक्रिया में चला गया और चलेगा। जी, नेता जमीन का मामला पुलिस थोड़ी देखती है, राजस्व विभाग अधिकारी। अच्छा, ये बताओ पहले, अभी हमारे घर पर जो है जाकर के कोई कब्जा करेगा तो राजस्व विभाग जाएगा बचाने, कि सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? पुलिस प्रशासन करेगा। और पुलिस प्रशासन जो है बिना लिफाफा के एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। यह हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। अनुराग यादव की निशंस हत्या हुई, यह उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का परिचायक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो है जाति धर्म वर्ग के आधार पर समाज का बंटवारा किया जा रहा है। जाति धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी का फेक इनकाउंटर, किसी का फुल इनकाउंटर किया जा रहा है, लंगड़ा बनाया जा रहा है। अगर कानून व्यवस्था सही रहता तो आज अनुराग यादव जो 5 बहनों का इकलौता भाई है, उसकी हत्या नहीं हुई होती। आज बहनें बताओ, रो करके उनका बुरा हाल है कि आंख से आंसू नहीं निकल पा रहा है। यह हाल हुई है, और इसके लिए पूरी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार, जौनपुर का जिला प्रशासन हो, राजस्व प्रशासन हो, पूरी तरह से दोषी है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने नारा तो बड़ा बढ़िया गढ़ लेते हैं, नारा पहले तो दिया कि बटोगे तो कटोगे। अरे किसके बटने की बात करते हैं, किसके कटने की बात करते हैं? इसके इनका मकसद वही था जो अमित शाह जो है 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 80 बनाम 20 का नारा दिया था, 20 मुसलमान 80 हिंदू। तो केवल वोट के लिए लोहार पार सुनार तेली तमोली मलाह केवट बिंदर हो, लोधी हो, किसान हो, जाट हो, गुजर हो, पासी हो, दरकार हो, बसफोर हो, मुसहर हो, कोल हो, बिहार हो, केवल बस वो वोट के समय हिंदू होते हैं। जब न्याय देने की बात आती है, जब जो है सम्मान देने की बात आती है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? अभी आप देखो कि अभी रांची में प्रचार करने गए थे, एक मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा, इस तरह के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा करते, देखो राजधर्म होता है, और राजधर्म में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे चमार हो, पासी हो, चाहे डोमा और हलखोर हो, सबके साथ समान व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर मुसलमान भी है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि उसको एक नागरिक की भांति जो है उसके हर तरह की व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वह व्यवस्था मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ से किसी ने पूछ दिया झारखंड में कि अब कांवड़ यात्रा तो निकलेगी, दंगा होगा, कहें कि एक बार दंगा हो जाने दो, फिर आर पार की हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री बताओ आर पार की, अभी अरे 4 दिन की पहले की बात है, झूठ की बात करते हैं। आप देख लीजिए, आप इस तरह की क्यों आप लोग करते हो? तो आप ये बताइए कि
वोट के लिए केवल हिंदू बना लिया जाता है। अमन गौतम जो जाटा और चमार बिरादरी का है लड़का था, 10 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। और जैसा भाई साहब कह रहे हैं, मैं चैलेंज दे करके बोलता हूं, योगी आदित्यनाथ ठोक नीति चलाते हैं, लौटर राम पर मुकदमा कायम करा दे। अगर लौटर राम अगर झूठ बोल रहा है, मैं चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं, मुकदमा कायम कराइए लौटर राम निषाद पर। लौटर राम मुकदमे से नहीं डरता है, सच की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे हटने वाला नहीं है। अमन गौतम की हत्या पुलिस कस्टडी में विकासनगर में 10 अक्टूबर को हो जाती है और मुख्यमंत्री जी 5 कालीदास मार्ग में इसलिए बुला करके अहेतुक सहायता 10 लाख का चेक नहीं देते क्योंकि वह चमार और जाटो बिरादरी के हैं। 16 अक्टूबर को शाहगंज के बड़ौना गांव में जौनपुर में मटरू बिंद केवट की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। अरे भैया, जब चुनाव का समय आता है तो यही लोग मल्लाह केवट बिंद धीवर का कश्यप की बस्तियों में जाते हैं, कहते राम का नैया तो तुम्हारे पूर्वज केवट जी ने पार उतारा था। जब राम का वनवास हुआ था तो श्रृंगबेरपुर में निषाद राज ने ही राम को शरण दिया था। राम के तो असली मित्र और भक्त आप ही लोग हैं। तो केवल वोट के लिए मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि मटरू बिंद हिंदू नहीं थे, बिंद है, केवट है। आप दूसरी घटना चाहे देखो, किसी की हत्या होती है, खुशी दुबे के साथ विकास दुबे की पत्नी थी, अगर उसके साथ अन्याय हुआ, 2 दिन की ब्याहता लड़की को अगर बाराबंकी के कारागार में बंद किया गया तो लौटर राम पहला व्यक्ति था कि मैंने कहा था खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा। वह बेटी कौन सी अपराधी थी? 1.5 साल जो है कि कारागार में बंद होकर के वह लड़की खून की उल्टियां कर रही थी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यह उत्तर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। इतनी दरिंदगी की बात है, पत्रकार को जो है कि पेशाब करके पिलाया जा रहा है इस उत्तर प्रदेश में। यह राम राज है कि जंगल राज है? यह देश उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का साथ जब घटना होता है, नेताजी जब इसके साथ घटना होता है तो मुख्यमंत्री आर्थिक मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, आवाज भी देते हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? जब घटना हो रहा है तो घटना की संज्ञान होता है, संज्ञान लोग बुलाते भी हैं। 18 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा नहीं बुलाए थे, राम गोपाल मिश्रा को बुलाए थे। लखनऊ में है जो है कि पांडे जी जो घटना हुआ आर्थिक मदद की मोहित पांडे को। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर राजधर्म यही कहता है कि सभी जनता के साथ किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मोहित पांडे के पुलिस कस्टडी में मौत हुई 25 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी 5 कालीदास मार्ग जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है बुलाते हैं, 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी और मकान का आश्वासन देते हैं। वो 10 लाख रुपया कुछ नहीं, हम तो कहते हैं कि 2 करोड़ भी रुपया दीजिए तो कम है। लेकिन अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं? मटरू बिंद के परिवार को क्यों नहीं? राम गोपाल मिश्रा की कैसे मौत हुई? मुसलमानों ने गोली मारा। मैं पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि हिंदू जो है दंगाइयों ने जो है एक साजिश के तहत जो 9 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, फूलपुर का उपचुनाव हो, चाहे आपके कटहरी का चुनाव हो, चाहे करहल का चुनाव, यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए उस लड़के को भड़काकर, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था, पारिवारिक रिश्ता हमारा है, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, एकदम घरेलू संबंध है। वह लड़का बेचारा जो है खाना वाना शादी ब्याह में खाना वाना बनाता था और उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। 4 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। अब उसकी पत्नी को क्या कोई सुहाग दे देगा? उस माँ बाप को क्या कोई बेटा दे देगा? और यह केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए, उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए जो है, और 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यह चुनाव को जीतने के लिए इतनी नीचतापूर्ण राजनीति जो है आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अनुराग यादव के मारने वाला कोई ब्राह्मण समाज को होता, कोई ठाकुर समाज को होता तो आप वहां पर जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचते। आखिर एक यादव ने यादव के मारा, फिर क्यों नहीं गए आप लोग? देखिए, अपराधी होता है, किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे चमार हो, चाहे निषाद हो, चाहे केवट हो, चाहे बिंद हो। जब कोई अपराधी अगर है तो हमारी बीएनएस पहले की आईपीसी और आज की बीएनएस की जो सख्त से सख्त धारा है, उस धारा के तहत जो है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अनुराग यादव भाई 5 बहनों का भाई था। योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं उसको परिवार को बुला करके हेतुक सहायता दिए? सैनिक पत्रकार, एएनआई का पत्रकार रहा फतेहपुर में, भारतीय जनता पार्टी का नेता, बड़ा नेता, और उसको मौत के घाट उतार देता है क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था। पहले भारतीय जनता पार्टी उसको पार्टी से निष्कासित करती है, इसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब तक भाजपा में रहोगे तो दूध पर धुले रहोगे।
अरे सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक जाति की कह लीजिए कि सरकार चल रही है, 63 अपराधियों की, माफियाओं की, जो सूची योगी आदित्यनाथ जी 9 महीना 10 महीना पहले जारी किए थे। आप भी एनकाउंटर की बात करते हैं, आप भी एनकाउंटर की बात करते हैं। अपराधी जिस भाषा में है उसको जवाब देना चाहिए। और अभी जो है कि यहीं उतराव थाना क्षेत्र के एक आराकला गांव है जहां एक यादव ने ब्राह्मण समाज के 2 सदस्यों को मारा है। तो क्या कहेंगे इस पे? कैसी घटना, क्या कैसे कर रहे हैं? पहले कह दिया कि अपराधी होता है किसी जाति का, ये जाति के क्यों? अगर गलत हुआ है तो गलत की सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कि किसी जाति की मैं पक्ष करके, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। अगर मेरा सगा भाई भी अगर किसी के साथ चाहे निषाद की हत्या कर दे, चाहे किसी ब्राह्मण की कर दे, चाहे किसी डोम पासी धरकार चमार की कर दे, अगर वह मेरा भाई भी है तो वो अपराधी है। और बीएनएस की जो धारा बनती है 302 पहले था तो नंबर बदल गया है, उसके तहत उसके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग यादव को जिसने मारा, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के हम लोग हैं नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारा संविधान है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह दिया था कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई मान लिया कि बेटा अपराधी है और बाप जो है कि एकदम बहुत शरीफ आदमी है, सम्मानित आदमी है, तो उसके बेटा के अपराध की सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, बाप को नहीं मिलनी चाहिए। अगर बाप अपराधी है तो उसके अधीनस्थ जो परिजन लोग हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। परसों का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया ना कि जो गलत तरीके से यह बुलडोजर चलाया गया या बुलडोजर चला गया, 25-25 लाख का मुआवजा जो है उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। यानी जब हमारी शीर्ष अदालत जब बुलडोजर को गलत कर रही है, कानून व्यवस्था के विरुद्ध बता रही है, तो हम उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और पत्रकारिता है। तो न्यायपालिका में भी कभी कभी ऐसा आ रहा है कि वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स चलाई जा रही है। आप बताओ, एक लड़का था, ये बताओ, ये वकालत करते हो आप? ये वकालत करता है, इसकी जमीन पर बताइए, ये पुलिस के यहाँ दौड़ दौड़ के जा रहा है, या तहसील में जा रहा है, एसडीएम के यहाँ जा रहा है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। या क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिफाफा नहीं दे रहा होगा। अगर 10,000 का लिफाफा दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जबरन 5 लाख रुपये लेकर कार्तिकेय कांत से जबरन 5 लाख रुपये हमको 8 घंटे तक थाने में बैठा कर पूरे परिवार को बंदी बनाकर जबरन कब्जा कराया। 8 घंटे करा जबरन कब्जा, पूरा सुबह से 10 बजे से शाम 7 बजे तक वहाँ बैठा रहा। उसका वीडियो मैंने सब काफी चीजें बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, हमारी जमीन है। और कोई जो है कि जिसको भाजपा का संरक्षण है, हमारे बगल में हम जहाँ के रहने वाले हैं, बलिया के, ब्राह्मण के खेत पर कब्जा कर लिए जोगी के बिरादरी वाले, और वह बेचारे दौड़ रहे हैं, थाने पर दौड़ रहे हैं, एसडीएम के यहाँ दौड़ रहे हैं, जिलाधिकारी के यहाँ दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। जब तक थाने पर पूजा नहीं होगा ना, चढ़ावा नहीं होगा ना। अनुराग यादव को कैसी अनुराग यादव को कैसी मदद होनी चाहिए? अनुराग यादव के कैसे मदद होना चाहिए? क्या अनुराग यादव के किसी मदद से क्या अनुराग की जिंदगी को वापस किया जा सकता है? क्या 5 बहनों के भाई को वापस किया जा सकता है? जिसने भी उसका दयाद भाई है, भगवती का भाई है, खून का रिश्ता है, उनमें जमीनी विवाद था। पहले तो जिन पुलिस अधिकारियों ने और जिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरतकर इस घटनाक्रम को बढ़ाने का काम किया, उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अनुराग यादव की जिसने भी हत्या किया, भले उसके चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, उसके बीएनएस की जो कठोर से कठोर जो धारा है, उस धाराओं के तहत उसको निरुद्ध करना चाहिए और फास्ट ट्रैक में उस मुकदमा को संचालित करके तत्काल उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्राक नेता लौटन राम निषाद ने हमने बातचीत किया। बाद में जो वीडियो सामने आया है और उसमें आप देखने के बाद कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।